सावन के पावन महीने पर जिस तरह से कांवड़ियों का जत्था आप देख रहे हैं और ये बिहार के विभिन्न अलग अलग जगहों से आते हैं और ये देवघर बाबा धाम के लिए निकलते हैं। और इसी क्रम में आपको दिखाएंगे इस रूट का निकलने वाला सबसे बड़ा कांवड़िया जत्था, जो कि अभी हमारे सामने से यहाँ से निकल रही है, देख रहे हैं। इसके पीछे भी आप देखेंगे कांवड़िया का जत्था रखा रहा है, उसमें शिव भक्तों की एक लंबी लाइन और लंबी कतार के साथ जो इतना बड़ा कांवड़िया रूट से गुजर रहा है, देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक लेके जा रहे हैं बाबा धाम को लेकर। मैं ये कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा कि इस क्षेत्र का और आज का निकलने वाला सबसे बड़ा कांवड़िया रूट में से निकलने वाला कांवड़ को ले जा रहे हैं, बाबा धाम के लिए निकल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहलगांव से। कहलगांव से पैदल? कितने दिन में पहुंचेंगे आप? 5 दिन। साथ में ये जो बड़ा वाला जो गया इसके साथ में आप? हाँ। तो कभी कंधा लगाया उसमें या पीछे पीछे चल रहे हैं? लगता है सकुशल परेशानी होती है इसमें गुजरने के बाद? हाँ, बहुत परेशानी होती है ना। अभी रात में तो चलेंगे नहीं आप? कहाँ रुकने वाले हैं अभी? दोरैया में। दोरैया में है, ठहराव बनाया गया है। पढ़ो कैसा इंतजाम, और इधर कहीं देखे आप? सब ठीक ठाक है। ठीक है ना? ठीक ही, ऊपर वाला ठीक ही रखे सबका। कैसे है भैया? बोल बम बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? एकदम ठीक है। इसी तरह से मस्ती में आप लोग पहुंचिए। एक विशाल काफिला जाता है बाबा धाम के तरफ, ये निकल करके देवघर के तरफ जा रहे हैं। और ये काफिला जो जा रहा है धोरैया सनहौला मुख्य मार्ग पर यह देखने के लिए मिलेगा। और जैसे एक विशाल जो प्रतिरूप बनाया गया है कांवड़ का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आप देखेंगे, भोले के भक्त जिसे कहते हैं, वो मस्ती में चूर डीजे के पीछे चल रहे हैं और सारे थकान, सारे शिकन को समेटे हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप कुरमा की तरफ घुसेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा जिस तरह से कांवड़ियों का जत्था है, इस जत्था में हर एक शिव भक्त जो है ना खुद मस्त मगन होकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे और दिखाने का भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी और देखेंगे तो शिव भक्तों की एक लंबी कतार, और लंबी कतार में जब इसको आप देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको लगेगा कि जिस तरह से यहाँ एक प्रतिरूप है, कांवड़ का प्रतिरूप दिखाया गया है। यहाँ से कांवड़ के प्रतिरूप में आपको मिलेगा देखने के लिए कि जिस तरह से विशाल कांवड़ आप देख रहे हैं, वो एक वाकई है जो ये इतना बड़ा, एक बड़ा से बड़ा जो कांवड़ है निकल करके सनहौला मुख्य मार्ग से होते हुए धोरैया की ओर जा रहे हैं। और इसी बात एक विशाल जत्था। और ये बता दूं कि धोरैया थाना और उसके आसपास के इलाकों की जो पुलिस है, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, उस तहरीक के साथ डटे हुए हैं, तहरीक के साथ हैंडल कर रहे हैं। उस हैंडल में यह भी साझा किया जा रहा है कि किसी तरह से आने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, कोई ऐसी चीज उसके सामने बाधा न बने जो कि जो है ना उसमें एक समस्या पैदा करती है। लेकिन यह भी बता दूं, यह काफिला जो निकल करके जैसे धोरैया सनहौला मुख्य मार्ग से अभी गुजर रही है, यह कुछ ही देर में धोरैया पहुंचने वाली है। और धोरैया में इसका ठहराव होगा, जहाँ ये आराम से फिर रात भर गुजरेंगे। उसके लिए अगले कदम के लिए फिर वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल ये धोरैया पुलिस के प्रशासन की वो मुस्तैदी और वो चुस्ती दुरुस्ती जिस तरह से देखने मिल रही है। प्रशासन की गाड़ियां दिन भर लगातार इसी चीज में गुजार रहे, अपना वक्त लगा रहे हैं। कई कांवड़ियों को ऐसे परेशानी न हो जिससे कोई समस्या या व्यवधान पैदा हो। तारीफ करनी होगी यहाँ के स्थानीय प्रशासन की, ये लोकल के जो है प्रशासन शासन है, उन तमाम लोगों को तारीफ करनी होगी जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और सारे इस इंतजाम को, इस सिस्टम को देख रहे हैं और विधि व्यवस्था बनाए हुए हैं। वाकई एक जो है ना अच्छा कार्य की जो एक चीज दिखाई ऐसी देती है, अच्छा कार्य दिखाई देता है पुलिस प्रशासन की तरफ से। एक यकीन बनता है पुलिस प्रशासन के ये उस हर चीज को हैंडल कर सकते हैं और संभाल सकते हैं जो थोड़ा नामुमकिन लगता है। गर्व है हमें धोरैया पुलिस पर, गर्व है हमें यहाँ के प्रशासन और शासन पर।
दूर से आएंगे कवरिया जगह का इस ग्राउंड में रुकाया जाएगा। अंचल कार्यालय का जो मुख्यालय है उस वहाँ सारे कांवड़िया बंधुओं का जो है ना विश्राम करने के लिए वहाँ एक बड़ा ठहराव बनाया गया है, जहाँ स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा और क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा उन्हीं कांवड़िया बंधुओं के लिए जो राज्य के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, अलग अलग चप्पों से आ रहे हैं, उनके लिए ये एक ठहराव पॉइंट बनाया गया है, जहां चल करके पूरे एरिया से कांवड़िया बंधु आएंगे और रात का विश्राम इसी जगह पर के रुक कर करने वाले हैं। और दूसरी बात कि आप मेरे पीछे जो ये स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया बंधुओं के लिए इसलिए बनाया जा रहा है कि जिस तरह से वो कंटिन्यू जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं और अपनी थकान में वो थक करके चूर हो जाते हैं, उन सारे समस्याओं से उबरने के लिए, उन सारे चीज़ों से ये फ्री होने के लिए, थोड़ा तनाव मुक्त होने के लिए यहाँ इस चीज़ का इंतजाम किया गया है। रात भर यहाँ वो प्रोग्राम चलेंगे, रात भर यहाँ कांवड़िया बंधुओं के लिए गीत संगीत का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ आकर के वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स लेंगे और थकान मुक्त होंगे, तनाव मुक्त होंगे। फिर अगले सफ़र के लिए यहाँ से वो बाबा धाम के लिए निकलने वाले हैं कल। बिहार झारखंड जिस तरह से हमने पिछले रास्ते से देखा कि एक विशाल जनसंख्या में लोग आ रहे हैं, यहाँ कांवड़ बंधु जो आ रहे हैं, कांवड़िए लोग आ रहे हैं कांवड़ लेकर के, और वो थकान में चूर है। हमने बहुतों को देखा है, उनके लिए आपने एक हब बनाया है, पॉइंट बनाया है। यहाँ बहुत सारे, हो सकता है हज़ारों की संख्या क्रॉस कर जाए, ये यहाँ उसको आप ठहरा रहे हैं। क्या ये आपके लिए एक चुनौती नहीं है? नहीं, चुनौती हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग कहलगांव से आए हैं। अच्छा, कहलगांव उत्तर वाहिनी गंगा से हम लोग जल भरते हैं बाबा बटेश्वर नाथ के नगरी से। अच्छा, बाबा बासुकीनाथ हम लोग यहाँ से संडे को पहुँच जाएंगे। संडे को पहुँच? हाँ, संडे को हम लोग पहुँच जाएंगे। जो हम लोग का 113वीं कांवड़ यात्रा है। 113वीं? जी। मतलब 113 साल पहले से कर रहे हैं? 113 साल से, लगभग 5 या 10 साल से हम आ रहे हैं। आपके पूर्वज आ रहे हैं? हम लोग के पूर्वज आ रहे हैं। हम लोग के कहलगांव से बहुत सारे हैं। हाँ उसके बाद क्या था, बहुत तरह के कलाकार आया, बिहार झारखंड से बहुत सारा कलाकार भी आया है। अच्छा। जो आपको बहुत तरह का चीज़ यहाँ दिखने मिलेगा। हाँ, देखने सबसे बड़ी चीज़ यह देखने को मिलेगा कि जो बंधु आ रहे हैं, कांवड़िए आ रहे हैं, उनके लिए विश्राम गाह है, विश्रामालय है ये। हम लोग हर साल यहीं रुकते हैं। यही? जी, हम लोग का पहला पड़ाव है घोगा। अच्छा। दूसरा पड़ाव है सनौला। तीसरा धोरैया। कल हम लोग पंजवाड़ा में रुकेंगे। परसों बौसी में रुकेंगे। उसके बाद दुमका। उसके बाद बाबा बासुकीनाथ। दिन भर में कितनी दूरी आप तय कर लेते हैं? कितने किलोमीटर चल जाते हैं? देखिए, हम तो पैदल नहीं आए हैं। अच्छा। हम गाड़ी से आए हैं। कलाकार लोग के साथ आए हैं। सारा साउंड सिस्टम का जो भी है, सारा सिस्टम हम लेके आए हैं अपना। साथ में लेके आते हैं आप? अभी लगभग आपको यहाँ पे 5-6 गो डीजे दिखेगा। जो कहलगांव का सब डीजे बेस्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है जी। जैसे आप, हम लोग का भी डीजे आया है। अच्छा, हम लोग का डीजे का नाम MM डीजे है। आपको उसमें बहुत तरह का दृश्य देखने मिलेगा। अच्छा क्वालिटी है साउंड, सारा सिस्टम। जहाँ आप रुके हैं ये प्रखंड मुख्यालय है। यहाँ से थाना का जो एरिया है, थाना है, वो यहाँ से थाना प्रांगण मात्र 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो आप स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है या शासन प्रशासन, उनका सहयोग कैसे देखते? नहीं, यहाँ पे हम लोग को हर साल बढ़िया सुविधा मिलता है। हम लोग रास्ता से आ रहे हैं, हर जगह पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है। कहीं पब्लिक को डिस्टर्ब ना हो या बम को डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, सराहनीय कार्य कर रही है। हम लोग इससे खुश है। बहुत ठीक है, यही चाहिए। जहाँ कांवड़िया बंधु आते हैं, दिन भर थकते हैं, थकने के बाद क्या वो पल भर के लिए, कुछ क्षण के लिए आराम खोजते हैं, चाहते हैं, और उसी पॉइंट को बनाया गया इसी मद्देनज़र कि यहाँ आराम मिले, फिर अगली यात्रा वो सुबह होकर के उठे और आगे की दिशा में वो प्रस्थान करे। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।